हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्रेशर का CFM कैलकुलेशन। है ना, कैसे कैलकुलेट करते हैं CFM का। अगर मान लीजिए हमें पता है कि कितने HP का कंप्रेशर है, कितना टैंक है, उसका कैपेसिटी कितना है ना, और प्रेशर रेटिंग कितना है, उस हिसाब से हम कैसे कैलकुलेट करें कि कितने CFM हमारा कंप्रेसर जो है वो प्रोड्यूस करेगा एयर को। ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा, पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा, फॉर्मूला के साथ। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा इस वीडियो में, जिससे कि आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे CFM कंप्रेसर का। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंडस्ट्रियल टेक्निकल वीडियोस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। 830 से ज़्यादा वीडियोस जो हैं अब तक मैंने अपलोड कर दी हैं, और मैं रेगुलरली नए नए वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो हम कंप्रेसर का CFM निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले CFM का फुल फॉर्म जान लेते हैं। CFM का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक फीट पर मिनट। ये एक यूनिट है जिससे कि हम वॉल्यूम फ्लो रेट मेज़र करते हैं। अलग अलग यूनिट्स होती हैं, जैसे कि मीटर क्यूब पर आवर, लीटर पर सेकेंड, और CFM यानी क्यूबिक फीट पर मिनट। ये तीनों जो है वॉल्यूम फ्लो रेट की यूनिट है। तो CFM हमें क्यूबिक फीट पर मिनट में हम कैलकुलेशन करना है। तो किसी भी कैलकुलेशन को करने से पहले सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है किसी फॉर्मूले की। तो कंप्रेसर का CFM निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंप्रेसर CFM इज इक्वल टू टैंक वॉल्यूम इन क्यूबिक फीट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्रेशर इन ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ड्यूरिंग अ साइकिल मल्टीप्लाई बाय क्रैंक्स पर मिनट। अब ये क्रैंक्स पर मिनट क्या है और स्टैंडर्ड प्रेशर ड्यूरिंग अ साइकिल जो है, ये सब क्या है, आगे हम कैलकुलेशन के साथ समझते जाएंगे। तो अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, तो हम एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है हमारे पास 15 HP का एक कंप्रेसर है, जिसका टैंक जो है, स्टोरेज टैंक की कैपेसिटी है 132 गैलन की, है ना, और उसका रेटेड प्रेशर जो है वो 125 PSI है। तो अब ये तीन डाटा हमको चाहिए किसी भी कंप्रेशर के CFM को कैलकुलेट करने के लिए। क्या क्या चाहिए? पहला हो गया कितने HP का कंप्रेशर है, दूसरा उसके रिसीवर टैंक का वॉल्यूम कितना है, और तीसरा हो गया आपका प्रेशर कितना है, रेटेड प्रेशर। तो यहाँ पर 125 PSI है। तो क्योंकि हमारे फॉर्मूला में दिया हुआ है कि हमें टैंक का वॉल्यूम निकालना है क्यूबिक फीट में, क्योंकि हम फाइनली क्या निकाल रहे हैं, CFM क्यूबिक फीट पर मिनट। तो सब डेटा को उसी के अकॉर्डिंगली हम उसकी यूनिट्स लेंगे। तो टैंक का वॉल्यूम हमें निकालना है क्यूबिक फीट में। तो हमको क्या दिया हुआ है, एक क्यूबिक फीट जो होता है वो 7.48 गैलन्स के इक्वल होता है ना। गैलन्स की जगह कोई और यूनिट भी दे सकता है, लेकिन आपको उसको क्यूबिक फीट में कन्वर्ट कर लेना है वॉल्यूम को। तो एक क्यूबिक फीट कितना हुआ, 7.48 गैलन्स के बराबर। तो हमारा कितना गैलन का है कंप्रेशर का जो टैंक है, 132। तो 132 को जब 7.48 से हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 17.65 क्यूबिक फीट। तो हमारे टैंक का वॉल्यूम है 17.65 क्यूबिक फीट। अब फॉर्मूला में हमारा दूसरा चीज जो है वो है स्टैंडर्ड प्रेशर ड्यूरिंग अ साइकिल, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, है ना। तो ये क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, किसी भी कंप्रेशर में क्या होता है, वो लोड होता है, और एक प्रेशर के बाद लोड होता है और फिर अनलोड होता है। लोड कब होता है, लोड यानी कि जब वो कंप्रेशर फिर से स्टार्ट होता है, फिर से एयर को कंप्रेस करना स्टार्ट करता है। अनलोड वो टाइम होता है जिस समय कंप्रेशर जो है, प्रेशर अपना टैंक में प्रेशर जो है जनरेट कर चुका होता है, उसके बाद वो शट ऑफ हो जाता है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो लोड और अनलोड, इनमें जो प्रेशर का डिफरेंस आता है, वही प्रेशर आपका जो होता है स्टैंडर्ड प्रेशर होता है ड्यूरिंग एक साइकिल का। सपोज करिए आपने कंप्रेशर को, आपका कंप्रेशर लोड हो रहा है यहाँ पे 80 PSI पे, है ना,
80 psi पे लोड हो रहा है, यानी कि जैसे ही आपके कंप्रेशर का प्रेशर जो है 80 psi से नीचे जा रहा है तो वो लोड हो जा रहा है, यानी स्टार्ट हो जा रहा है, कंप्रेस करना स्टार्ट कर रहा है। और वो कब बंद हो रहा है? जब आपका जो रिसीवर टैंक है उसका प्रेशर जो है वो 120 psi के इक्वल हो रहा है तब, यानी कि 80 से 120 psi होगा तब आपका कंप्रेशर जो है वो अनलोड होगा, यानी कि बंद हो जाएगा। तो ये हो गया एक साइकिल। एक साइकिल कितने psi का हो रहा है? एक साइकिल हो रहा है 40 psi का। प्रेशर डिफरेंस कितना हुआ? 80 से 120 कर रहा है, तो ये हो गया 40 psi का प्रेशर डिफरेंस। अब एक चीज आपको ध्यान देना है, ये लोड और अनलोड के बीच के टाइम को आपको स्टॉप वॉच से मेजर कर लेना है। आपके पास स्मार्ट मोबाइल तो होंगे ही, तो आप उससे क्या करेंगे, जब आपका लोड होगा कंप्रेशर उस समय आप स्टॉप वॉच को स्टार्ट करेंगे और तब तक उसको स्टार्ट रखे रहेंगे जब तक वो अनलोड नहीं होता। जैसे ही अनलोड हुआ आपको स्टॉप कर देना है उसको, और वहां से आपको टाइमिंग निकाल लेनी है। तो हम सपोज करते हैं यहाँ पे हमको लगा 1 मिनट 8.4 सेकेंड, 1 मिनट 8.4 सेकेंड लगा है ना। तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मिनट में, 8.4 सेकेंड, तो ये हो गया 1.14 मिनट, है ना। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 8.4 को डिवाइड कर दिए हम 60 से, तो ये हो गया 1.14 मिनट। और यही टाइमिंग है आपका क्रैंक्स पर मिनट, जो यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा हुआ है। क्रैंक्स पर मिनट जो है वो इसी टाइम को कहा जा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड प्रेशर है ड्यूरिंग अ साइकिल उसको आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लेना है, तो उसको आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करना होगा। तो वो कितना आया था? 40 psi आया था। अब 1 psi इक्वल टू होता है, सॉरी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होता है 14.7 psi। तो 40 psi कितना होगा? 40 psi को हम 14.7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 2.72 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब तीनों डेटा को हम पुट कर देते हैं फॉर्मूला में। CFM इज इक्वल टू टैंक का वॉल्यूम जो कि आया था 17.65 क्यूबिक फीट मल्टीप्लाई बाय 2.72 जो कि हमारा प्रेशर आया था, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसका यूनिट है, मल्टीप्लाई बाय जो हमारा क्रैंक्स पर मिनट जो टाइम आया था, है ना, वो टाइम है ड्यूरिंग अ साइकिल 1.14 मिनट। अब इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 54.72। तो ये क्या हुआ है? आपका कंप्रेशर का वॉल्यूम फ्लो रेट निकल गया है जो कि है 54.72 CFM क्यूबिक फीट पर मिनट। इसको आप कंप्रेशर की कैपेसिटी भी बोल सकते हैं कि उसका कैपेसिटी इतना एयर को कंप्रेस करने का है, 54.72 क्यूबिक फीट पर मिनट। तो एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही आसान है कंप्रेसर का CFM कैलकुलेट करना। इसके लिए आपको क्या करना है, टैंक के वॉल्यूम को क्यूबिक फीट में निकालना है, उसको स्टैंडर्ड प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देना है और क्रैंक्स पर मिनट जो आपके साइकिल के दौरान जो टाइम लग रहा है, अनलोड और लोड के बीच में जो टाइमिंग लग रहा है उसको मिनट में लेना है और आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, आपके कंप्रेसर का CFM निकल जाएगा। तो ये तो हो गया आपके कंप्रेसर का CFM निकालना, कितने CFM प्रोड्यूस कर रहा है आपका कंप्रेसर, है ना। ये थियोरिटिकल हो गया, पूरा हमने कैलकुलेशन किया है यहाँ पर। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी फैन का CFM कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।